सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। तो जैसा कि कल क्लास के नियमों के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था, उम्मीद है सभी को पता होगा, है ना? सभी को पता होगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए, राइट, जो कि क्लास के नियमों का उल्लंघन है, राइट। सभी को संभवतः क्लास में अपना कैमरा ऑन कर लेना चाहिए, राइट। तो कल हम लोगों ने शरीर के सामने से जितने अंग हैं उन अंगों को अपने हाथों में लोकेट कर लिया था। किस जगह पर कौन से ऑर्गन का स्थान है ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, कैमरा आउट ऑफ ऑर्डर है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं। जिसका इंटरनेट लो है, कोई कहीं पे दिक्कत में फंसे हैं, फिर भी क्लास को कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जितना संभव हो सके हमें अवश्य ही अपना कैमरा ऑन रखना चाहिए। ठीक है, अब जिसका संभव नहीं है उसके लिए तो ठीक है, चलेगा। तो क्लास का शेड्यूल मैंने कल बताया था। कल हम लोगों ने एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर बातचीत करी। एक्यूप्रेशर के जो सारे लोकेशन है अपने हाथों में उसे हम लोगों ने देखा। शरीर के सामने से जो अंग हैं उस उन अंगों को अपने हाथों के सामने से, जो भी अंग हैं उसे अपने हाथों के सामने में हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग शरीर के पीछे के जो ऑर्गन है उसे एक एक करके अपने हाथों के पीछे देखने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार, कोई बात नहीं, अटेंड नहीं किया है जिन लोगों ने, उनको रिकॉर्डिंग देख लेना है। ग्रुप में रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पड़ी है। मैं दोबारा से फिर से शेयर कर दूंगा। आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, कल की रिकॉर्डिंग हुई थी, दोनों रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। जो लोग कल अटेंड नहीं कर पाए थे दोनों रिकॉर्डिंग को देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो भी शरीर के पीछे के जो ऑर्गन हैं उसे हम लोग एक एक करके अपने हाथों में देखेंगे। ठीक है, देखिए, न केवल हमारा शरीर, न केवल हमारा शरीर बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड 8 तत्वों से मिलकर बनी है। ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का लेयर भी 8 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सा तत्व है? भूमिरापो वनलो वायु खंग मनो बुद्धिर एव च अहंकार इतियम में मन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 प्रकार के भिन्न प्रकृतियां हैं जो इस संसार को चलायमान करती है। यह संसार जो है इन्हीं 8 तत्वों से चलती है, राइट। ये 8 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। 5 तत्व स्थूल तत्व जो हमें दिखाई देते हैं शरीर शरीर में और विभिन्न अलग अलग जीवों में, है ना, विभिन्न चीजों में दिखाई देते हैं। और 3 तत्व सूक्ष्म तत्व हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। क्या है वो? मन बुद्धि अहंकार, राइट। मन बुद्धि अहंकार, ये तत्व हमें दिखाई नहीं देते। ये 5 तत्व मिलके स्थूल शरीर का निर्माण होता है जो हमें दिखाई देता है। और मन बुद्धि अहंकार जो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें दिखाई नहीं देता, इससे सूक्ष्म शरीर बनता है हमारा। ये माइक्रो एलिमेंट है, इससे सूक्ष्म शरीर बनता है हमारा जो हमें दिखाई नहीं देता। मालूम है, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है, जब किसी की अननेचुरल डेथ हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, तो उसका स्थूल शरीर का नाश होता है। उसका जो दिखाई देने वाला शरीर है वो खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन उसका 3 तत्वों वाला शरीर अभी भी रहता है। 3 तत्वों वाला शरीर अभी भी रहता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूत। वही भूत है। 3 तत्वों वाला शरीर जिसके पास है वही भूत है, जिसके पास 5 तत्वों वाला शरीर नहीं है, राइट। वही भूत है जिससे हम लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, किसी के भी शरीर में घुस जाता है ना। किसी के शरीर में भी घुस जाता है, लेकिन ध्यान देना है वो किसी के भी शरीर में नहीं घुसता। जिस किसी का शरीर अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है उसके शरीर में चला जाता है। राइट, चला जाता है। तो ये 5 तत्व
जो हमें दिखाई देते हैं, पांच तत्वों का बैलेंस यदि बिगड़ता है तो हमें हमें शारीरिक क्लेश होते हैं, दैहिक क्लेश होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और तीन तत्वों का बैलेंस यदि बिगड़ता है तो हमें मानसिक क्लेश होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। राइट, जो हमें दिखाई नहीं देता है। राइट। तो इन पांच तत्वों का इन पांच तत्वों का बैलेंस बना रहे, इसके लिए हम डिटॉक्सिफिकेशन और अक्यूप्रेशर के अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से अपनी जैविक ऊर्जा का प्रवाह हमारी बॉडी में अच्छे से दौड़े, इसके लिए कार्य करते हैं। राइट। और जब हमें हमें मानसिक क्लेश होता है तो हम क्या करते हैं? मेडिटेशन, अलग अलग योग मुद्राओं का प्रयोग, जिसके माध्यम से हम मानसिक क्लेश दूर करते हैं। ठीक है। तो ये पांच तत्व जो है, ये पांच तत्व जो है, इनमें से यदि सबसे अधिक किसी तत्व की मात्रा पाई जाती है तो वो क्या है? कौन सी तत्व है जो सबसे अधिक, ना केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट, जल्दी से। कौन सा तत्व है जो हमारे शरीर में, ना केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है? राइट, सबसे अधिक पाया जाता है। और चूंकि वो तत्व पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक है, इसलिए हमारे शरीर में भी सबसे अधिक है। जल, वाटर। क्या है? जल, वाटर। बहुत अच्छा, है ना? अभी पूरी पृथ्वी को ही देख लीजिए। पृथ्वी में 70% क्या है? जल है। 30% क्या है? बाकी सारे एलिमेंट है। राइट, बाकी सारे एलिमेंट है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में, मैंने कल क्या कहा था? मैंने कल कहा था ना, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जिस पर अब पूरे पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में दिखाई देती है। तो ब्रह्मांड में जैसे 70% जल है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70% जल है। और मालूम है, उस जल को उस जल को ड्राइव करने के लिए, उस जल को अच्छे से चलाने के लिए हमारी बॉडी में प्रकृति ने दो ड्राइवर दिए हैं। कौन है वो? कौन है वो? बताइए। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि क्लियर है तो थंब दिखाइए मुझे। क्लियर है? जिन लोगों को क्लियर नहीं आ रहा ना, नेटवर्क इशू हो सकता है। राइट, नेटवर्क इशू हो सकता है, तो वो लीव करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, वो आपके साइड से प्रॉब्लम, मेरे साइड से नहीं। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग कहाँ पे बातचीत कर रहे थे? हम लोग बातचीत करते जल तत्व को संभालने वाला ऑर्गन। कौन, और कौन सा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में प्रकृति ने दिया है जल तत्व को संभालने के लिए? कौन सा ऑर्गन है? कौन सा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के जल तत्व को संभालता है? मैं हिंट दे देता हूँ, दो है। हाँ, देखिए, डब्ल्यू सिंह जी ने बता दिया। बहुत अच्छा, किडनी। किडनी। क्या है वो? किडनी। किडनी ही हमारे बॉडी के जल तत्व को संभालता है। हमारी बॉडी के जल तत्व को किडनी संभालता है। ठीक है। तो देखिए, जब हमारे बॉडी में जल तत्व की जो लेवल है वो क्या है? 70% है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा किडनी हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड को संभालता है, 70% वर्कलोड को संभालता है। यदि किडनी हमारा स्वस्थ रहे, यदि किडनी हमारा स्वस्थ रहे तो हमारे बॉडी में 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी। राइट, 70% बीमारियां हमारी यूं ही चली जाएगी। इसीलिए हमें अपने किडनी के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। किडनी हमारा स्वस्थ होना चाहिए। राइट, किडनी स्वस्थ होना चाहिए। किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग क्लास के अंत में बातचीत करने वाले हैं। राइट, क्लास के अंत में बातचीत करने वाले हैं। तो हमने किडनी का इंपॉर्टेंस समझा, थोड़ा सा मैंने घुमा के बताया ताकि सभी को अच्छे से समझ में आवे। क्या सभी को किडनी का इंपॉर्टेंस समझ में आया? कि किडनी का क्या महत्व है, सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए। क्या सभी ने अच्छे से समझा? बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो हमने किडनी के इंपॉर्टेंस को, किडनी के महत्ता को समझ लिया। ठीक है। अभी उसी तरह से एक ऑर्गन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। राइट, हमारे बॉडी में देखिए, जब किसी व्हीकल को तैयार किया जाता है ना, तो सबसे पहले उसकी कौन सी
पार्ट को तैयार किया जाता है, जिसमें सारे पार्ट लगाए जाते हैं, बताइए क्या है वो। नहीं नहीं, मैं व्हीकल की बात कर रहा हूँ। किसी भी गाड़ी को बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले क्या बनाती है, उसी में सभी पार्ट्स सेट करते हैं। हाँ, चेचिस, है ना, चेचिस। प्रकृति हमारे बॉडी में भी एक चेचिस का निर्माण करती है, उसी में सारे ऑर्गन को लगाती है। जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं, मालूम है वो क्या है? रीढ़ की हड्डी। क्या है वो? रीढ़ की हड्डी। राइट, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में ही आप देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी में हमारे क्या है, पैर लगे हुए, हाथ लगे हुए, माथा रखा हुआ है, ब्रेन उसी में लगा हुआ है, ब्रेन से सारे नसें निकल के सारे ऑर्गन में जाती है, सारे ऑर्गन जो है रीढ़ की हड्डी में लटके हुए। राइट। यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो हमारे सारे अंग कहाँ रहेंगे? हाँ, कुछ फ्रिज में रखना पड़ेगा, कुछ सोफे पे रखना पड़ेगा, कुछ हाथ में लेके घूमना पड़ेगा। है ना? तो क्यों? कि सभी को एक जगह पे लाना, लाने का काम, सभी को एक जगह पे जोड़ने का काम कौन करता है? रीढ़ की हड्डी करता है। राइट। तो रीढ़ की हड्डी का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। राइट। तो इसी प्रकार ब्रेन, यदि ब्रेन ना हो, सारे ऑर्गन हो, तो फिर काम नहीं बनेगा। ये तो हमारे बॉडी के सभी पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने तीनों ऑर्गन को देखा, ब्रेन, ब्रेन का भी इम्पोर्ट जो महत्ता है वो कम नहीं है, क्योंकि ब्रेन ही वो जगह है जहां से पूरा शरीर चलता है। ब्रेन से ही पूरे शरीर को मैसेज जाता है। राइट। तो ये तीन ऑर्गन हमारी बॉडी के पीछे पाए जाते हैं। कहाँ? हमारी बॉडी के पीछे पाए जाते हैं। क्यों? मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? मैं उदाहरण दूं। गाड़ी का मालिक गाड़ी के आगे कभी नहीं बैठता, गाड़ी के पीछे बैठता है, पीछे वाले सीट पे, ताकि को ड्राइवर आए, उसका गेट खोले और वो बाहर निकले। तो ये तीनों जो है ना, शरीर के मालिक हैं। राइट। इसीलिए पीछे है, इसीलिए प्रकृति ने इसे पीछे दिया, सेफ्टी के पर्पज से भी, है ना, सेफ्टी के पर्पज से भी। तो ये हमारी बॉडी के पीछे है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अभी इन्हीं तीनों का लोकेशन हम लोग हाथों के पीछे देखने वाले हैं। हमारे हाथ के कलर को आप देखेंगे तो सामने से क्या है, व्हाइट है, पीछे क्या है, थोड़ा सा ब्लैक है, सामने व्हाइट और पीछे ब्लैक। ये व्हाइट और ब्लैक क्यों दिया प्रकृति ने? क्यों दिया? बताऊं, इसके पीछे की लॉजिक है। क्या है कि हम अपने चेहरे को कैसा रखना चाहते हैं? गोरा चिट्टा, व्हाइट। चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। राइट। पीछे थोड़ा ब्लैक भी होगा तो चलेगा। प्रकृति ने भी वैसे ही कर दिया, हमारा सामने व्हाइट कर दिया, पीछे ब्लैक कर दिया। राइट। तो ये सामने के सारे ऑर्गन कहाँ मिले? व्हाइट वाले पार्ट में। पीछे के कहाँ मिलेंगे? ब्लैक वाले पार्ट में। तो अभी जो है पीछे के ऑर्गन को हम लोग लोकेट करने वाले हैं। ब्रेन कहाँ है, किडनी कहाँ है, रीढ़ की हड्डी कहाँ है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग सीधा पीडीएफ में चलते हैं। पीडीएफ के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये कहाँ पर है। अच्छा, कितने लोगों ने पीडीएफ एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लिया? जिन्होंने कर लिया है थोड़ा चैट बॉक्स में वाई लिख के बता दीजिए मुझे, कितने लोगों ने कर लिया पीडीएफ, कितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन से? किसी ने नहीं किया है? एप्लीकेशन से पीडीएफ किसी ने डाउनलोड नहीं किया? मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया है ग्रुप में। ठीक है, देखिए कुछ लोगों ने किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। तो मैं लिंक दोबारा से दे दूंगा। ठीक है, ऐप में है, कहाँ पर है वो वीडियो मैं कल भेज दूंगा। ठीक है, वो वीडियो मैं कल भेज दूंगा, कहाँ पर है वो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग, हाँ हाँ, लिंक में भेज दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा, और उसके साथ ही प्रोसेस का एक वीडियो बना के मैं भेज दूंगा कि सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, हमारा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन में किस जगह पे है, ये आप लोग को उस वीडियो में मैं बना के भेज दूंगा, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि शरीर के बाकी बचे हुए ऑर्गन जो हैं वो हमारे हाथों के पीछे किस जगह पर है।
स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? यदि स्क्रीन दिखाई दे रहा हो तो चैट बॉक्स में थोड़ा वाई लिखिए। ठीक है, बहुत अच्छा। ये देखिए, ये हमारे हाथ के पीछे का भाग है। अभी हमारा अंगूठे का अग्रभाग जो था ना, ये क्या था? ये क्या था? हमारा हेड का एरिया था। तो यहाँ पे जो नाखून के ऊपर, नाखून के नीचे और जॉइंट के ऊपर वाला जो भाग है, ये हमारा ब्रेन का भाग है। क्या है? ब्रेन का भाग है। कहाँ पर है? तो इस जगह पर है, इस जगह पर है। ठीक है, ये वाला जो भाग रहेगा, ये हमारे ब्रेन के लिए है। ठीक है, उसी के नीचे, उसी के नीचे जो है रीढ़ की हड्डी हमें मिलेगा। उसी के नीचे हमें रीढ़ का हड्डी मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, रीढ़ की हड्डी इसी के नीचे आ जाएगा। फिर ब्रेन जो हमारा रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारा रीढ़ की हड्डी आ गया। यहाँ पर क्या है? सर्वाइकल का भाग है। इधर थोराइसिस का भाग है, थोराइसिस का कुछ वर्टिब्रा इसमें आता है। फिर यहाँ लंबर का भाग है, फिर सैक्रल और कॉक्सियल का भाग है। तो सारे रीढ़ की हड्डी का पार्ट हमारे हाथों के इस लोकेशन में आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी और ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन कहाँ रहेगा? तो ब्रेन कहाँ है? यहाँ पर। रीढ़ की हड्डी कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी हो गया, ब्रेन हो गया। अभी किडनी कहाँ रहेगा? किडनी कहाँ रहेगा? तो ये देखिए, ये देखिए, किडनी हमारे लंबर और थोराइसिस का जॉइंट जो होता है ना, उसी के आसपास में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे हाथों में इसी जगह पर होगा, क्योंकि यहाँ तक थोराइसिस है, यहाँ से लंबर स्टार्ट हुआ, तो लंबर और थोराइसिस के बीचों बीच है ना, इसी जगह पे जो है हमारा किडनी पाया जाएगा। देखिए, इसका लोकेशन हम कैसे ट्रैक करेंगे? तो सिंपल है, उंगली को यहाँ रखिए, थोड़ा सा नीचे लाइए, एक जगह पे आके रुकेगा। जहां पर उंगली रुक रहा है, उसी जगह पर किडनी का लोकेशन होता है। इधर से भी लाइए, यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो जहां पर रुक जाए, आगे ना बढ़े, वही जो लोकेशन है किडनी का है। ये दोनों लोकेशन क्या हो गया किडनी के लिए? एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी का लोकेशन हो गया और यहाँ पर। ठीक है, तो किडनी, रीढ़ का हड्डी और ब्रेन का लोकेशन हमने दिखा दिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आ गया हो तो एक बार चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए, तो फिर हम लोग प्रैक्टिकल की क्लास की ओर चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो ये क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, ग्रुप में जाएगा, वहां से आप लोग को देख के चीजों को क्लियर कर लेना है। ठीक है, दोबारा रिपीट करके चीजों को क्लियर कर लेना है। चलिए, अभी हम लोग प्रैक्टिकल की क्लास की ओर चलते हैं। प्रैक्टिकल, जैसे हम लोगों ने थ्योरी देखा, उसके आधार पर किस तरह से हम अपनी बीमारियों को दूर भगाने का कार्य करेंगे। शुरुआती दौर में जो बीमारी हमारे शरीर में रहती है, जो जिसको हम इग्नोर करते हैं, और आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो क्या होता है, जटिल होता जाता है। और जब वह जटिल हो जाता है, तब तक वह हमारे हाथ से निकल जाता है, और ना चाहते हुए भी हमें जिंदगी भर दवाइयां खाने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है जो हम लोग सीख रहे हैं। इसके माध्यम से हम उन बीमारियों से बच सकते हैं, उसको वहीं पर रोक सकते हैं, शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इस प्रैक्टिकल की क्लास को करने के लिए मैंने कुछ कल कहा था, चेकलिस्ट भी मैंने ग्रुप पर डाल दिया था, सभी लोग लेके आए हैं? सभी लोग लेके आए हैं? थोड़ा दिखाइए कैमरे में, किसके किसके पास है? सभी लोगों के पास है? देखिए, अभिजीत जी के पास है, और गोपाल त्रिपाठी जी के पास है, और किसी के पास है? कैमरे में दिखा दीजिए मुझे। सभी ने लेके आया है? हाँ, देखिए, सीमा जी लेके आई हैं, और गौतम जी लेके आए हैं, विवेक जी लेके आए हैं, है ना? विवेक जी ने तो पूरा डब्बा ही उठा के ले ले लिया है। ठीक है, और किसी ने लिया है? देखिए, गोपाल जी ने बड़ा बड़ा टेप ले लिया, प्लास्टिक के टेप नहीं, मैंने पेपर का टेप बोला था। चलेगा, कोई नहीं। अभी के लिए देखना है कैसे करना है इसको। ठीक है, दूसरे स्क्रीन में देखूं कोई दिखा रहे हैं क्या, किसी के पास है? या तो सब कैमरा बंद करके बैठे हैं, सब सो गए हैं क्या? ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, किसी के घर में है तो क्लास को अच्छे से लीजिए, समझिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी देखिए, हम लोगों ने सभी चीजों को लेके यहाँ पे अभी क्या करना है, किन किन चीजों को लेना है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर
लौंग, एक लौंग, ठीक है, लौंग, और काली मिर्च, राइट, काली मिर्च। इसके साथ में मटर के दाने, 10-12 मटर के दाने। कौन से मटर? ये वाला मटर बोला था मैंने, व्हाइट वाला मटर, ठीक है। तो ये मटर के दाने। इसके साथ में मैंने क्या बोला था? 2 पीस राजमा, है ना, राजमा 2 पीस बोला था, ठीक है। इसके साथ क्या बोला था? मेथी दाने, 25 ग्राम लगभग मेथी के दाने। फिर एक 1 इंच का पेपर टेप और एक 1/2 इंच का पेपर टेप, यही बोला था, ठीक है, इतना ही बोला था। इसके साथ में कौन से टूल इक्विपमेंट का यूज किया जाता है? देखिए, ये नॉर्मल जिमी, वुडन जिमी है, ये मार्केट में 30 से 40 रुपए में मिल जाता है, ठीक है, 30 से 40 रुपए में बाजार में मिल जाता है। ये, इसको करेला जिमी बोलते हैं, ये भी बाजार में 30-40 रुपए में मिल जाता है। तो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रीटमेंट देने के लिए अभी सीखेंगे, ठीक है, हम लोग ट्रीटमेंट देने के लिए भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके, जैसे हम लोगों ने कल हाथों का लोकेशन कहाँ देखा था, हाथों और पैरों का लोकेशन कहाँ देखा था? अपनी इन 4 बड़ी उंगलियों में। हम लोगों ने क्या देखा था कि ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है, ठीक है, ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है। अभी किसी को नी पेन है, किसी को नी पेन है, घुटने में दर्द है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे? हम एक एग्जाम्पल से हाथ और पैर के ट्रीटमेंट देने का तरीका को समझ लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है? यूं तो नी पेन को ठीक करने के लिए नी वाले जगह पे हम जिम्मी से रख के प्रेशर भी देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, तो भी हो जाएगा। लेकिन लेकिन हम बेहतर रिजल्ट लाने के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं मेथी दाने का? मेथी दाने का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो मेथी दाने का एक पट्टी बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, 1 इंच का पेपर टेप में इस तरह से पट्टी बना लेना है, ठीक है। और इस पट्टी को जो नी वाला जगह है, नी वाला जो लोकेशन है उसके ऊपर लगाना है। ये मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। जो लोग यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं बहुत अच्छा, नहीं जुड़ चुके, जो लिंक जाता है रिकॉर्डिंग का, उसी लिंक के थ्रू आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, वहां से आप जाके इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? जस्ट यहाँ पे इस पट्टी को लगाना है, ठीक है, इस पट्टी को यहाँ पर लगा देना है, चारों बगल से करके ऐसे लगा देंगे। बस ये जो है हमारा नी वाले लोकेशन पे, नी कॉरेस्पेंडेंस पे हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ये मेथी पट्टी जब तक यहाँ लगी रही, मतलब 24 आवर तक हम इसको लगाए रख सकते हैं, 24 घंटे तक हम इसको लगाए रख सकते हैं। और 24 घंटे तक ये हमारी बॉडी को हील करता रहेगा, राइट, हमारी बॉडी को 24 घंटे तक हील करता रहेगा। और 24 घंटे के बाद इस पट्टी को उतार के हम फेंक देते हैं। ध्यान रखना है, हम इसको मसाला बना के सब्जियों में डाल के खा नहीं जाएंगे, ध्यान देना है, क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। यदि हमने इसको खा लिया तो फिर हमने बीमारी को बुला लिया, ऐसा। तो इन सीड्स को जब हम इस्तेमाल में ले आएंगे, उसके बाद इसे फेंक देंगे कहीं पेड़ के जड़ के पास या घास में कहीं फेंक देंगे, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते, राइट। तो ये 24 घंटे तक यहाँ लगा रहेगा। और इसका, इसमें प्रोसेस क्या अपनाना है कि जब लग गया तो इसके ऊपर प्रेशर देना है, हाथों से ऐसे करके प्रेशर देना है। कितनी बार प्रेशर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना, कितनी बार प्रेशर देना है। तो यदि किसी को नी पेन है तो 15 से 20 बार हम प्रेशर दे सकते हैं, 15 से 20 बार हम प्रेशर दे सकते हैं। और ये क्रिया हम दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं, ठीक है, 3 से 4 बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लगाया और कस के दबाया। एक बार हुआ था ऐसा, ठीक है, एक बार हुआ था ऐसा, मैं भूल गया था बताना कि कितनी बार दबाना है। दूसरे दिन जब क्वेश्चन आंसर का सेशन हो रहा था ना, तो आया, कंप्लेन आया कि सर आपने जो ट्रीटमेंट बताया था ना वो तो मैंने किया, लेकिन हाथों में स्वेलिंग आ गई। हाँ, हाथों में स्वेलिंग आ गई। मैंने बोला क्यों, कितना आपने कैसे लगाया था? बोला जैसे आपने बताया था, वो लगा के भी दिखाई। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इसमें प्रेशर कितना बार दिया? बोला 2 घंटे तक प्रेशर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा, अब तो जिंदगी भर बीमार नहीं होना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी भर बीमार नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरह कभी नहीं करना है, ठीक है, जो प्रोटोकॉल है उसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, उसी को हम फॉलो करेंगे, उसके आगे नहीं जाना, ठीक है। तो क्या करेंगे, 20 बार हम दबाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी यह क्रिया करना चाहता है तो ये पट्टी लगा के 24 आवर तक रख सकता है। दिन भर में 3 बार, दिन भर में 3 बार प्रेशर दे सकता है। और एक बार में वो 7 से 8 बार प्रेशर देगा, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं देगा,
ठीक है, ये क्रिया हम दिन भर में 3 बार कर सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति के लिए। और बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 20 बार। ठीक है, 15 से 20 बार। तो ये था नी पेन। अभी नी पेन है तो हमने यहाँ लगा दिया, पिंडली में दर्द है तो यहाँ लगा दिया, एंकल में दर्द है तो यहाँ लगा दिया, जंघे में दर्द है तो यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसी तरह से अपने हाथों के लिए कलाई में दर्द है तो यहाँ लगा दिया, है ना। और कोहनी में दर्द है यहाँ लगा लिया, टेनिस एल्बो के लिए हम यहाँ लगा लेंगे, बाह में दर्द के लिए हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट हम दे सकेंगे, हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट हम दे सकेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो थोड़ा चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए, मुझे भी पता चले कि सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हमने हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट देना सीख लिया। किसी को नहीं समझ में आया हो, वीडियो की रिकॉर्डिंग जाएगी ना ग्रुप में, रिपीट करके देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, सीख लिया। अभी चलिए हम लोग चलते हैं माथे के ऊपर, माथे के ऊपर। ठीक है, तो हेड में जिस प्रकार हम लोगों ने सबसे पहले क्या लोकेट किया था, क्वेश्चन मैं बाद में ले लूंगा प्रिया जी, क्वेश्चन में लूंगा अभी लास्ट में। ठीक है, और कल तो क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, पूरा क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहेगा। कल की क्लास किसी को मिस नहीं करना। कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मालूम है क्यों? जो सवाल आपके मन में है वो सवाल किसी और के मन में नहीं है, और जो किसी और के मन में है वो सवाल आपके मन में नहीं है। तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा ना, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत चीज सीखने को मिलेगा। लेकिन कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई अटेंड करता है, इवन हमारे जो एडवांस वाले ग्रुप पे जितने सारे स्टूडेंट वो लोग भी आते हैं सीखने के लिए। यहाँ पर भी होंगे बहुत सारे लोग ना, बार बार रिपीट करने से क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, क्लैरिटी बढ़ती है और हम चीजों को अच्छे से सीख पाते हैं। देखिए, मंजित जी मुस्कुरा रही हैं, कह रही हैं मैं भी यहाँ हूँ। थोड़ा बताइए अपना अनुभव, कैसा लग रहा है आपको क्लास ज्वाइन करके? हम्म, लोगों को करना चाहिए, आना चाहिए। करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। हम्म, बहुत मतलब बहुत। आप बुला रहे हैं लोगों की नहीं, सबको सहपाठी बनाइए। बोलती तो हूँ, लेकिन लोगों हाँ, को भी अभी का मन नहीं करता है। खुद ही हाँ, कर दो बोलते, खुद ही कर दो, हमको क्या करना है। हाँ। आपको कैसा लगा 12 दिन का क्लास करके? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया, अभी माथे का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, माथे का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। माथे में हम लोगों ने सबसे पहले क्या लोकेट किया था? नाक। क्या लोकेट किया था? नाक। ठीक है, नाक। तो नाक जिस प्रकार आप देखेंगे, नाक क्या है? नीचे हमारा फैला हुआ है ना, फैला हुआ। ऊपर क्या है? पतली है, ऊपर पतली है। प्रकृति ने इसी अनुरूप मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध उपलब्ध करवाया है। क्या है? लौंग। लौंग को आप ऐसे करके देखिए ना, ऐसे करके देखिए, नीचे क्या है? फैला हुआ, ऊपर क्या है? पतला। राइट, नीचे क्या है? फैला हुआ, ऊपर क्या है? पतला। अभी फैले हुए भाग को क्या करेंगे? नाक के कॉरेस्पॉन्डेंस पे हम रखेंगे, ऐसे करके हमें चिपका देना है। क्या करना है? 1/2 इंच का पेपर टिप लेना है। ठीक है, 1/2 इंच का पेपर टिप लेना है, इस तरह से इसको इसमें चिपकाना है। ठीक है, ऐसे चिपकाना है, और इसको नाक के जगह पे हम लगा देंगे, ऐसे करके लगा देंगे। चलिए सभी लोग लगा के दिखाइए मुझे, ऐसे करके लगा देना है। ठीक है, लगा के दिखाइए, जितने लोग के पास से लगा के दिखा सकते हैं, जिसके जिसके पास से लगा के दिखा सकते हैं। हाँ सुनीता जी, वहीं पे लगाना है, एकदम एग्जैक्ट। अनिता जी सही लगा रहे हैं आप। और कोई, और किसी ने लगाया? देखिए गौतम जी ने लगा लिया है ना, लगा लिया, बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया? किसी ने लगाया हो तो मुझे बताइए, दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। प्रैक्टिकल मतलब क्या? हम प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे तो फिर समझेंगे कैसे? आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं भी देखूंगा ना। राइट, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? हम्म, दिखाइए मुझे लगा के। देखिए विनीता जी ने लगाया, सामने करके दिखाइए, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा, चलेगा। मेरे पास तो मटेरियल ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोगों को देख के सीख लीजिए। संदीप जी, कल मटेरियल लेके प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, देखिए सीमा जी ने लगा लिया, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। और सुलोचना जी ने लगा लिया, बहुत अच्छा। सुलोचना जी ने तो शायद क्लास भी ज्वाइन कर लिया है। आपने कर लिया? एडवांस क्लास ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ ठीक है। और किसी ने लगाया है? दिखाइए थोड़ा मुझे। हम्म, ठीक है, तो लगभग लगभग सभी लोग लगा रहे हैं। रहील पटेल जी,
बीमारी के ऊपर हम लोग कल बातचीत कर लेंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिकल हम लोग कर ले, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, करेंगे। पूरा एक सेशन ही क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए है, घबरा क्यों रहे हैं, जवाब दूंगा मैं आपको उसका। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पे लौंग का इस्तेमाल किया है और उसको लगाना हम लोगों ने सीख लिया। अभी इस चीज को करके, केवल एक इस चीज को करके हम नाक से संबंधित बीमारियों बीमारियों को ठीक करने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या ठीक करेंगे, तो यहाँ पे क्या क्या ठीक करेंगे, तो नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग को हम रोक सकते हैं, राइनाइटिस को ठीक कर सकते हैं, नोज ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, राइनाइटिस को ठीक कर सकते हैं, साइनस के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, साइनस के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नाक की हड्डी बढ़ रही हो, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, तो हम उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीन नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हम इस बिंदु से केवल नाक के ऊपर ये लौंग लगा के कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट, नोज ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं, नाक जाम होना, बहुत सारे लोगों का नाक जाम होता है सर्दियों में, है ना, तो उसके लिए भी इस बिंदु का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी बारी है आंख की। तो हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने भी कुछ गोल गोल और काली काली हमें उपलब्ध करवाया है। क्या है वो, ये देखिए, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने हमें गोल गोल काली काली चीज उपलब्ध करवाया। क्या करेंगे, आंख के ऊपर इसे रख के इसके ऊपर टिप लगाना है। कैसे, तो ये देखिए, इसमें जो है हाफ इंच के पेपर टिप में यूं करके इसको चिपका देना है, राइट, यूं करके इसको चिपका देना है, और इसे आंख के ऊपर रख के टिप लगा देना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लगा देना है। तो ये हमारे आंख का ट्रीटमेंट कर देगा, आंख का ट्रीटमेंट कर देगा। अब यहाँ ध्यान देना है, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद का ट्रीटमेंट, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद का ट्रीटमेंट ये दे देगा। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद कोई भी बीमारी हो आंखों से संबंधित, वो ठीक करेगा। आंखों में छाला पड़ना, आंखों से आंसू टपकना, आंखों से आंखों में धुंधलापन महसूस होना, या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या, उसको दूर करने का कार्य यह काली मिर्च करेगा। ठीक है, यह काली मिर्च करेगा। तो आंख और नाक हम लोगों ने देखा। ठीक है, बारी है मुंह की, है ना, मुंह की। तो मुंह के लिए हम जिम्मी का प्रयोग कर लेते हैं, लकड़ी वाली जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो अग्रभाग है उसे मुंह के कॉरेस्पॉन्डेंस पे रख के यहाँ पे हम प्रेशर दे सकते हैं। क्या करेंगे, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, ये फॉर्मूला अपनाना है, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, ये कार्य करना है, ये 20 बार करना है। ठीक है, ये 20 बार करना है। तो मुंह से संबंधित समस्याओं का समाधान यह बिंदु हमें देगा। जैसे क्या, माउथ अल्सर हो गया, होठ, मुंह कम खुल रहे, होठ फट रहे, तो इसके लिए हम इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। और कान, तो कानों के लिए भी हम इसी जिम्मी का प्रयोग करते हैं, इसी जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, कान के बिंदु के ऊपर रख के इसके ऊपर प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, सिंपल फॉर्मूला है, प्रेस करना है, स्टिमुलेट करना है और रिलीज करना है। ये चीज हम 20 बार करेंगे, हमारे कानों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो कान से संबंधित समस्या का समाधान यह बिंदु हमें देगा। अभी अभी आया हुआ कान का दर्द ठीक होगा, कानों से पस आना ठीक होगा, कानों में घंटी बजना टिनिटस दूर होगा, कोई भी शब्द साफ नहीं सुनाई देते हो, सनसनाहट होता हो, उसको दूर करेगा। ठीक है, तो कान से संबंधित समस्या के लिए हम इस कान वाले बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी हमारे फोरहेड में किसी प्रकार की परेशानी, दर्द है, स्टिफनेस है, उसके लिए क्या करेंगे, अपना फोरहेड वाला जो पार्ट है वहां पर जिम्मी को लगा के और स्टिमुलेट करना है इसको जस्ट। ठीक है, इसको स्टिमुलेट करना है जस्ट। ठीक है, तो ये क्रिया करके हम अपने सर में होने वाले दर्द, फोरहेड में होने वाले दर्द को, स्टिफनेस को, अकड़न जकड़न को दूर करने का कार्य यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी माथे के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बता दीजिए, क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छा, सभी ने समझा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्लास की रिकॉर्डिंग जाएगी ग्रुप में, एक बार दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने माथे के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। माथे के नीचे क्या है, माथे के नीचे क्या है, गला, राइट, गला।
तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना, गले के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यह जो लोकेशन है, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता है इससे। अभी गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने, गले से संबंधित समस्याओं के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट पड़ता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी बीमारियों में काम में आता है। देखिए यूं तो हम जिम्मी का प्रयोग करके इससे भी हम ट्रीटमेंट दे देंगे, इससे भी स्टिमुलेट करके ट्रीटमेंट दे देंगे, लेकिन सबसे अच्छा जो फार्मूला होता है वो होता है मेथी पट्टी, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना, ठीक है। इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट देना। क्या करेंगे, यहाँ पे गले वाले एरिए पे इसको रख के यूं करके चारों बगल से, ठीक है, चारों बगल से ये टेप लगा देना है, मेथी पट्टी लगा देना है, ठीक है। ऐसे करके मेथी पट्टी लगा दिया, और इसके ऊपर जो प्रेशर देने का जो तरीका है, जैसे मैंने अभी हाथों और पैरों में बताया था, सिंपल वही टेक्निक्स में लगाना है। अभी यहाँ से क्या क्या चीजें ठीक होगा, ठीक है, इसको लिखिए, क्या क्या चीजें ठीक होगा। तो ये हमारे गले से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। क्या क्या, टॉन्सिल की समस्या हो, थायराइड हो, घेंगा हो, या एसोफेगस में, या फ्रेंजाइटिस हो, हमारे गले में खराश की समस्या हो, इसको दूर करेगा, ठीक है, इसको दूर करेगा। इसके साथ साथ हमारे गर्दन में अकड़न जकड़न स्टिफनेस, ठीक है, स्टिफनेस, गर्दन मतलब घूमता नहीं है, स्टिफ, जाम हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हम इस पट्टी का प्रयोग करेंगे गले वाले कॉरेस्पॉन्डेंस पे, यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ इसके साथ अभी हमारे माथे में किसी प्रकार की समस्या है, माथे में किसी प्रकार की समस्या है, उसके लिए हम इस पट्टी का प्रयोग करेंगे। माथे में किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे नाक से संबंधित समस्या, मुंह से संबंधित समस्या, आंख से संबंधित समस्या, कान से संबंधित समस्या, माथे में कहीं पर भी कोई समस्या रहे, तो हम इस पट्टी का प्रयोग करेंगे। मालूम है क्यों, क्योंकि यह हमारे सर्वाइकल वाले एरिया पे प्रेशर डालेगा, ठीक है, और क्योंकि रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारा माथा रखा हुआ है, तो माथे से संबंधित समस्या यहाँ से हील होगा, ठीक है। माथे से संबंधित समस्या के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इसके साथ हमारे हाथों में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उंगलियों में नमनेस हो, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, ठीक है, उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, कलाई में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो, तो हम इस पट्टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस पट्टी का प्रयोग करेंगे, तो इससे हमारा ये समस्याएं दूर होगी। तो इसके साथ हमें कफ कोल्ड फीवर, सर्दी खांसी बुखार, ठीक है, सर्दी खांसी बुखार के लिए हम इस पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है, ठीक है। सर्दी खांसी बुखार को दूर करने के लिए भी हम इस पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, ठीक है। तो ये इतने सारे परेशानियों को दूर करने के लिए हम केवल एक इस मेथी पट्टी को लगा के इसका समाधान ले सकते हैं, राइट। अभी इसके नीचे के भागों में कैसे ट्रीटमेंट देना है, इसके नीचे के जो भाग है वहां पे ट्रीटमेंट कैसे देना है, जैसे चेस्ट, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, चेस्ट, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, थोड़ा सा मुझे वाई लिख के बता दीजिए, फिर मैं नीचे के ऑर्गन के ऊपर बातचीत करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी गले से नीचे क्या है, चेस्ट, राइट, चेस्ट, तो चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेहतर तरीका है क्या, ये वाला जिम्मी। इसमें देखिए दो भाग होते हैं, ऊपर में पतला कांटा होता है और नीचे गोल वाला भाग होता है, हम कांटे वाले भाग का उपयोग करेंगे, ठीक है, कांटे वाले भाग का उपयोग करना है। इसको क्या करना है, अपने हाथों के गले के नीचे जो बुरा हुआ भाग है, इसके ऊपर इसको यूं लगा के दोनों हाथों से रोल करना है, दोनों हाथों से रोल करना है, ऐसे, ये देखिए, ऐसे करके रोल करना है, ठीक है। इस तरह से रोल करके हम पूरे चेस्ट वाले एरिया के ऊपर मसाज देंगे अच्छे से, तो इससे क्या होगा, हमारे चेस्ट से संबंधित समस्या का समाधान मिलेगा। क्या क्या, लंग्स से संबंधित समस्या, लंग्स से संबंधित समस्या, और हार्ट से संबंधित समस्या, और ब्रेस्ट लंप्स की जो समस्या रहती है उसे दूर करने के लिए हम यही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम चेस्ट वाले एरिया के ऊपर ट्रीटमेंट हम लोगों ने दे लिया। अभी आता है बारी पेट का, लीवर का, गाल ब्लडर का, स्प्लीन का, पैनक्रियाज का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसमें भी सबसे सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, करेला जिम्मी,
ठीक है, करेला जिमी क्या करना है, इसको हाथों में लेना है, न्यू रोल करना है। ठीक है, न्यू रोल करना है। इससे सारे ऑर्गन के ऊपर अच्छे से टॉनिफिकेशन हो जाता है। और यहां पर ध्यान देना है, लीवर और गॉल ब्लडर संबंधी समस्या के लिए छोटी वाली जिम्मी का प्रयोग करेंगे, साइड में लगाएंगे इसको, साइड में, क्योंकि ये थोड़ा सा साइड में भी प्रेशर अच्छे से दे देगा। ठीक है, साइड में भी थोड़े से अच्छे से प्रेशर दे देगा। इस तरह से लिवर और गॉल ब्लडर भी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया। राइट, तो हमने सामने के जो भी अंग थे उसके ऊपर ट्रीटमेंट हम लोगों ने अच्छे से दे दिया। ठीक है, क्या सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो थोड़ा सा वाई लिख के बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। ठीक है, चलिए शरीर के पीछे के ऑर्गन, किडनी, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी, इसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब है यहाँ रख के थोड़ा सा इसको घुमाना, इसको स्टिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, रख के घुमाना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चैट बॉक्स में बंद करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग पीछे के बाद शरीर के पीछे के ऑर्गन, ब्रेन, है ना, ब्रेन, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए ये जिम्मी का अग्रभाग को यहाँ पे रख के हल्का हल्का स्टिमुलेशन देंगे। इस पे तेज पेन होगा, करके देखिए, दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि ब्रेन हमारा 24/7 कार्य करने वाला ऑर्गन है। राइट, इसलिए यहाँ पे दर्द होता है। थोड़ा करके देखिए, सभी लोग करके देखिए, जिसके पास है। ठीक है, नहीं है तो पेन लगाइए पीछे, पेन लगा के हल्का सा स्टिमुलेट करके देखिए, आपको दर्द होगा। किस किस को दर्द हो रहा है बताइए? हो रहा है ना? देखिए राकेश जी ने बोला हाँ मुझे भी हो रहा है, देखिए अभिजीत जी बोल रहे हैं मुझे भी हो रहा है, सभी को हो रहा है ना, सभी को हो रहा है। क्यों? क्योंकि 24/7 कार्य करने, 7 जो है कार्य करने वाला ऑर्गन हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के ऊपर बहुत सारे लोड होते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे हमेशा दर्द होता है। जब भी जिम्मी को लगाओ हल्का सा स्टिमुलेशन दो ना, दर्द होने लगेगा। राइट, इसीलिए होता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल में हमारा ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देना कॉमन रहता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देना कॉमन रहता है। ये हम लोग सीखेंगे एडवांस वाले क्लास में। ठीक है, अच्छा एडवांस वाले क्लास में कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं? कल देखा मैंने कुछ लोगों ने इनरोल भी कर लिया है, जो कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजा है। मैंने नोटिफिकेशन डाला था कि जो इनरोल कर चुके हैं कम से कम एटलीस्ट स्क्रीनशॉट सभी को भेजना है ना। चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन आ रहे हैं, एमिल टाइप करिए, थोड़ा मैं देखूं कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, सीट थोड़ा कम है ना, सीट थोड़ा कम है, 25 सीट रहता है पर बैच। ठीक है, तो फटाफट अपना इनरोलमेंट करके और स्क्रीनशॉट जो है भेज देंगे, ताकि मैं आपकी सीट जो है कंफर्म कर दूं। ठीक है, कंफर्म कर दूं। क्या पूछ रहे हैं अनीता जी? कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, नहीं सर, मैंने भी क्लास ज्वाइन करनी है एडवांस वाली। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जल्दी से सभी को कर लेना है। दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जो मैंने एक्यूप्रेशर का किट जो कल दिखाया था, ये सारे एक्यूप्रेशर के जो किट हैं जो आप लोग को गिफ्ट में दिया जा रहा है, उसकी क्वांटिटी 15 है मात्र। 15 में से जो लोग बुक कर चुके हैं उन लोगों का बुक हो गया, जो बचा है अभी जो लोग करेंगे जल्दी से उन लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बाद में कोई ये क्लेम नहीं करेंगे सर मुझे किट नहीं मिला, मैं कहाँ से दूंगा मेरे पास संस्था के द्वारा जितना आता है मैं बांट देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से अपना सीट कंफर्म कर लेंगे सभी। क्या क्या उसमें सीखना है इन चीजों के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, उसका रिजल्ट मैं पहले ही दे चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, और उसका फीडबैक जो स्टूडेंट पढ़ते हैं जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना थोड़ा सा फीडबैक देते हैं, तो वो मैं पहले ही दे चुका हूँ, ग्रुप में भेज चुका हूँ। ठीक है, और थोड़े बहुत फीडबैक हैं मैं भेज दूंगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से अपना न्यू बैच अलग, ग्रुप सेम रहता है सुलोचना जी, ग्रुप सेम रहता है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं अंजलि जी? सर हम्म। हेलो, एक्चुअली मैंने कल का क्लास अटेंड नहीं किया तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं आया। आज की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने हम्म। जो भी समझाया वो समझ आया। अगर मुझे कल का रिकॉर्डिंग मिल जाता तो मेरे लिए थोड़ा इजी होता। आपको लिंक कहाँ से मिला? एक्चुअली मैंने तो इंस्टा से लिया, इंस्टा या फेसबुक से लिया था, तो नहीं मैंने नहीं, ग्रुप है ना क्लास ज्वाइन का, किया। क्लास का लिंक क्ला, आपको कहाँ से? क्लास का तो व्हाट्सएप में ही सर आया था।
हाँ, तो जिस जहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर आया ना, वहां पर अभी हम्म। दोबारा से क्लास की रिकॉर्डिंग जाएगी। ठीक है, ओके सर, ओके ओके वहां आप ओके देखिए। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है। तो सीट कैसे कंफर्म करना है? पेमेंट करना, स्क्रीनशॉट भेजना, आपका सीट कंफर्म हो गया। ठीक है, पेमेंट करना, स्क्रीनशॉट भेजना, आपका सीट कंफर्म हो गया। पेमेंट लिंक मैंने कल भी दिया था, मैं अभी भी दे दे रहा हूँ। जो लोग लिंक के थ्रू करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। जो लोग पेटीएम या फिर गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लोग वहां से भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन जो है अवेलेबल हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शरीर के बाकी बचे हुए ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग ब्रेन का हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ब्रेन का हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग रीढ़ की हड्डी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोग देखते हैं। रीढ़ की हड्डी के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, रीढ़ की हड्डी के लिए हमने मटर के दाने को लिया है। क्या लिया है? मटर के दाने को। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, अभी हम लोग बताते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेन को दिया, यहां से यहां तक मेथी की पट्टी से हमने ट्रीटमेंट दे दिया। ठीक है, यहां से यहां तक जो रीढ़ की हड्डी का पार्ट है वहां पे मेथी पट्टी से हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। इसके नीचे का जो पार्ट है, इसके ऊपर आप देखेंगे इसमें दो भाग है, मैंने दिखाया अभी, कांटे वाला भाग और गोल वाला भाग। तो गोल वाले भाग का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हाथ के पीछे की स्किन सेंसिटिव होती है। यदि कांटे वाला का इस्तेमाल किया तो स्वेलिंग आ जाएगी, दूसरे दिन आप मुझे कंप्लेन करेंगे सर हाथ फूल गया। ठीक है, तो वो नहीं करना, इसका इस्तेमाल करना है। इसको यहाँ लगाएंगे और हल्के हाथों से यहाँ पे मसाज करेंगे, ऐसे ऐसे करके मसाज करेंगे। ठीक है, तो हमारे रीढ़ की हड्डी का जो इधर वाला पार्ट है इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ वाले पार्ट के लिए हमें मटर के दाने का इस्तेमाल करना है। मटर का दाना ऐसे करके लेना है और 1 इंच वाले पेपर टिप में यूं करके चिपकाना है। ठीक है, यूं करके चिपकाना है और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे। जहां पर हमारा रीढ़ का हड्डी का लोकेशन है वहां पर ऐसे करके लगा देना है। यूं करके हम लगा देंगे, ये हमारा चिपक गया और इसको हाथों से दबाना है, प्रेशर देना है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट इससे हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे करके रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ से दे देते हैं और रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या जो है यहाँ से ठीक होने लगती है। ठीक है, यहाँ से ठीक होने लगती है। तो इस प्रकार हम रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या, जैसे बैक पेन की जो समस्या होती है, अभी भी आया बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, लंबर में पेन है, कमर में दर्द है, इसको ठीक करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, प्रॉब्लम वही तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है अंजलि जी, वही तो मैं बता रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या, कोई भी समस्या रहेगी उसके लिए हम इसका ट्रीटमेंट यहाँ से देंगे। ठीक है, तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, आगे अभी किडनी की बारी आती है। ठीक है, किडनी की बारी आती है। तो किडनी, हमारा किडनी, किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करवाया है। क्या है, क्या है, तो उसको देखिए। क्या है ये? राजमा। जब इसको इस तरह से करके देखेंगे ना तो जस्ट लुक लाइक किडनी, किडनी की तरह दिखाई देगा। राइट, किडनी की तरह दिखाई देगा। तो इसके किडनी वाले स्थान पे इसको रख के टेप लगाना है। इसको 1/2 इंच का पेपर टेप लेंगे, यूं करके इसको चिपका देंगे। ठीक है, यूं करके इसको चिपका देंगे और किडनी वाले स्थान पे इसको रख के टिप लगा देंगे। ऐसे करके टिप लगा देंगे, ये किडनी वाले स्थान पे लग गया। ठीक है, दोनों ही राजमा को दोनों तरफ से लगाना है, लेकिन दोनों की ध्यान देना है कि इसकी आंखें इसको देखे, इसकी आंखें इसको देखे, दोनों आमने सामने रहे, इस तरह से। ठीक है, अब इसके ऊपर उंगली रख के यूं करके हम दबाव देंगे, प्रेशर देंगे। ठीक है, तो ये किडनी से संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है, सबसे बेहतर उपाय है। और ना केवल किडनी से संबंधित समस्या को दूर करेगा, लिखना है, ना केवल किडनी से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा बल्कि यह हमारे जॉइंट पेन में भी हेल्प करेगा, जॉइंट पेन को भी ठीक करने का कार्य करेगा। साथ में यह यह कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का कार्य करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, यदि हमारा पाचन तंत्र यदि खराब हो उसको ठीक करने का कार्य करेगा, पाचन तंत्र को ठीक करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये
इन समस्याओं को ठीक करने का कार्य करता है। देखिए, हमने क्या कहा था, किडनी हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड को संभालता है। यदि किडनी हमारा स्वस्थ रहे तो हमारी बॉडी से 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी। किडनी को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे इसको डिटॉक्स करना है, यदि क्लास के एंड में मैं बताऊंगा। ठीक है, सभी लोग को रहना है, सुनना है, समझना है इसके बारे में, किडनी कैसे स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने शरीर के सभी भागों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है इसके बारे में बता दिया। क्या सभी को अच्छे से समझ में आया? चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए, क्या सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा, सभी लोगों ने अच्छे से समझा, बहुत अच्छा। अभी किसी को यदि कुछ समझ में नहीं आया हो, है ना, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो क्लास की रिकॉर्डिंग, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग, दोनों ही रिकॉर्डिंग मैं साथ में भेज दूंगा। ठीक है, और कल मॉर्निंग में ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, उसका प्रोसेस और एप्लीकेशन का लिंक दोबारा मैं भेजूंगा। ठीक है, दोबारा मैं भेजूंगा, तो आप उसके माध्यम से ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को, और वहीं पर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग कल अटेंड नहीं किए थे, मैं उन लोगों से बता देना चाहता हूँ, क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कुछ भी आप लोग को पे नहीं करना है। कल की क्लास की थ्योरी थी, आज प्रैक्टिकल थी, कल क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो जो लोगों का सवाल है ना बहुत सारा, वो सब हम कल लेंगे। क्लास से संबंधित कोई सवाल अभी किसी का है, एडवांस क्लास से, जो कि 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, मंडे से स्टार्ट होने वाली है, शाम के 7 बजे से, जो लगातार 12 दिनों तक चलेगी, जिसमें हम हाथों के एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु को सीखेंगे, जिसके माध्यम से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, डायग्नोस करने का तरीका और ट्रीटमेंट देने का तरीका हम सीखेंगे, अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का तरीका हम सीखेंगे जूस थेरेपी के माध्यम से, और हस्त योग मुद्रा के माध्यम से अपनी बॉडी के पांचों एनर्जी को बैलेंस करने का कार्य सीखेंगे। साथ ही अपनी 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन के 12 मास्टर पॉइंट को हम जानेंगे, जिसके माध्यम से लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को ठीक करने का तरीका हम सीखेंगे। साथ ही साथ ही कर्ण बिंदु चिकित्सा, जो कि WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वो भी हमने इसमें डाला है, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो इन सारी चीजों को मिला के जस्ट आप लोग को 2499 का पेमेंट करना है। आप लोग जो है ये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, मैं आपको पर्टिकुलर पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां से क्लास आप लोग स्टार्ट कर सकेंगे। जिन लोगों ने कल पेमेंट किया था उन लोगों ने आज क्लास कर लिया पिछले बैच का। ठीक है, हाँ, सर्टिफिकेट में मिलेगा, बताया तो मैंने, सर्टिफिकेट में मिलेगा। रेगुलर क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करने का कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ भी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, किसी का कुछ सवाल है? 4-5 सवाल में लूंगा। जी कल्पना जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि मुझे जो पेमेंट करनी है तो हम्म वैसे उसमें ऑनलाइन और ये सब मेरे को नहीं आता। मैं हम्म। आपको अकाउंट नंबर मेरे नंबर पे भेजेंगे तो उसमें मैं डायरेक्ट डाल सकती हूँ। हाँ ठीक है, दे दूंगा मैं अकाउंट। व्हाट्सएप में हाई करिएगा, जिसको भी अकाउंट नंबर चाहिए व्हाट्सएप में हाई करिएगा, अकाउंट नंबर बोलिएगा, अकाउंट नंबर तो मैं भेज दूंगा, अकाउंट नंबर आप उसमें डाल दीजिएगा, चलेगा। ठीक है ठीक है, सर, हाँ, थैंक ठीक यू सर। है। जी सीमा जी, अंजलि जी फी 2499 है, सर सर 24। सर सर जी सर खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले हम्म कितने टाइम की गैप रहनी चाहिए? थेरेपी देने के लिए ना। हाँ, मीन्स ये हाँ, पॉइंट्स लेना है 1 घंटा। तो खाने के खाने के बाद या खाने के पहले कितना टाइम के बाद ले सकते हैं ट्रीटमेंट? 1 घंटा, 1 आवर, 1 घंटा। खाना खाने से पहले हाँ, और खाना खाने के बाद समझो लेना है तो। यदि 1 घंटे बाद। देखिए हम तो एक ही टाइम लेंगे ना, या तो पहले लेंगे या तो बाद में लेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रतिज्ञा तिवारी जी। जी बोलिए। जी सर, नमस्कार बोलिए। आपके नीचे स्वेलिंग आ जाती है अच्छा, तो उसके लिए आप बताइए कोई अरे ये ट्रीटमेंट। पूछा ही नहीं। सूजन आ जाती है, सूजन के लिए मैं कल देने देने वाला हूँ। अभी जो मैं किडनी डिटॉक्स का जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ ना, उसका प्रयोग करिएगा
और सूजन के लिए मैं कल बताने वाला हूँ कुछ, ठीक है, स्वेलिंग कैसे कम की जाए इसके बारे में कल बताने वाला हूँ, ठीक है। सर ठीक है सर, धन्यवाद। जी अंजलि जी, अंजलि मुंड्रा। जी सर, मुझे एक डाउट था। अगर एक्चुअली मैं क्या योगा भी सिखाती हूँ, मैं योगा की टीचर हूँ, तो वेरी क्या तो ये आपके मेरे लिए तो अच्छा फील्ड है। में मेरे फील्ड में रिक्वायरमेंट होगा इसका? क्यों नहीं, वही तो मैं बोला, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। हमारे पास बहुत ओके ओके। योगा टीचर हैं, है ना, अच्छा ठीक है। बहुत सारे योगा एंड टीचर है जो सर, ओके, और सर क्लास आप ही सिखाओगे ना हमें? हाँ, और कौन ओके सिखाएगा मैं ही ओके लेता ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। हूँ। जी सुचिता जी। सर ये जो किट आप भेजने वाले हैं, हाँ तो उसके लिए आपको एड्रेस लगेगी ना हमारी? हाँ, तो और वो मैं मांगूंगा ना एड्रेस। आप मांगेंगे, उसके बाद आप हमें हाँ, देना उसके है? बाद देना है, पहले नहीं। ओके। हाँ, अभी जस्ट पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी। पेमेंट हो गई है? हाँ ठीक, उसकी स्क्रीनशॉट भेज के आप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है बस। हाँ। ओके, थैंक यू सर। जी अंजलि जी, अंजलि रानी। अनम्यूट कर लीजिए पहले, ऐसे बोलेंगे तो मुझे थोड़ी सुनाई देगा हाँ जी सर, आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है। सर मुझे ना ओवरी में सिस्ट है, हम्म। तो उसका बताइए। ओवरी में सिस्ट है तो सबसे पहले अपना किडनी को डिटॉक्स करिएगा, किडनी डिटॉक्स का फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। और सिस्ट को अच्छे से खत्म करने के लिए, हमेशा से खत्म करने के लिए एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे, तो जाके अच्छा। वो चला जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अच्छा सर, अभी इसमें फिलहाल इसमें क्या कितना बोले, टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है इसमें मतलब ठीक होने में पूछ रहे हैं या क्लास करने में पूछ रहे हैं? ठीक होने में? ठीक होने में लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे। अच्छा ठीक ठीक है। जी सुनीता जी। सर मैंने ये पूछना था, ये जो आपने पट्टी वाला बताया है, मेथी पट्टी देना, तो ये कितने दिन के लिए देना है हमें लगातार? कितने दिन के लिए देना है? जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए, और क्या, ठीक है। दिनेश विश्वकर्मा जी। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। मदर को सर ना यहाँ पे पूरा पेन रहता है इस पोर्शन में, हाँ में, तो आपके सेंटर पे जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं, कहाँ से हैं आप? धनबाद में रहते हैं, वो धनबाद में रहते हैं, हाँ तो ठीक है, भेज दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ जा सकते, मिल सकते हैं ना आपसे? हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं एक्चुअली मैं भी आने वाला हूँ धनबाद, तो मैं फिर लेके आता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे। कोई नहीं, आइए। ओके। कहाँ से हैं आप? मैं सिंदरी में हूँ, सिंदरी से, धनबाद अच्छा से। ठीक, ठीक ठीक ठीक, आइए। ऐसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, दिल्ली में। अच्छा मेरे अच्छा, ठीक। पेरेंट्स वहीं पे है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है? एस डी फैयज, अनम्यूट करिए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर सिटिंग का जॉब है, किडनी के ऊपर सर बैक में पेन होता है सर, किस वजह से होता है? मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं सिटिंग का जॉब है मेरा हमेशा के लिए, 8 से 10 घंटे बैठने का काम है। अच्छा, तो किडनी सेटिंग को वाला जॉब है, अच्छा हाँ ठीक है। जैसा किडनी का बताया ना, उसके बैक साइड पेन होता है, वो भी थोड़ा ही, एक उंगल उतना ही दर्द होता है, तो हम्म, किस वजह से होता है? ठीक है, तो सवाल क्या है वो बताइएगा तभी तो। तो उसका पेन होता है, उसका सोल्यूशन कुछ? दर्द को ठीक करने के लिए क्या करें? रीढ़ की हड्डी में जो हमने मटर के दाने लगाए थे ना, उसका इस्तेमाल हाँ। करिए, और समय समय पर किडनी को डिटॉक्स करने का कार्य करिए, उससे ठीक होगा, ठीक है। ठीक है। अभी किसी को एडवांस क्लास से संबंधित सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। बीमारियों से संबंधित सवाल हम लोग कल करेंगे, ठीक है। किसी को यदि एडवांस क्लास से कुछ रिलेटेड सवाल पूछना है, उसमें क्या सीखेंगे नहीं सीखेंगे, कुछ कंफ्यूजन है तो वो सवाल पूछेंगे, बाकी सवाल हम लोग कल लेंगे, ठीक है। ठीक है। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न साहू, अनम्यूट करिए। दिया मैंने अनम्यूट का ऑप्शन, हाँ करिए। हाँ सर, ये दिन में कोई क्लास नहीं है क्या? नहीं नहीं, दिन में class नहीं।
हाँ खाली वैसा खाली बाकी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है ना, वो लोग ऐसे करते हैं, क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, सप्ताह में 1 क्लास या 2 क्लास आके जो है अपना आके कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग और ऐसे भी। मुंबई में कोई सेंटर है क्या? नहीं, मुंबई में सेंटर अपना भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहां पर भी। ठीक है। अच्छा, हाँ वही पूछना था कि सुबह क्लास रहेगा तो क्या शाम को आपका ये एडवांस 7 o'clock में है ना? हाँ 7 o'clock। तो क्या ऑफिस का ये रहता ना, वो हाँ तो ट्रेन में रिकॉर्डिंग रहेंगे? देख, मैं वही बोला ना मैंने कि रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और जब भी जो है क्लास जो है ना सप्ताह में 1 दिन जो है ज्वाइन करके अपने जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर लीजिए। ओके ओके। ये तो हमेशा लाइव क्लास होती रहती है, उसमें क्या है। ठीक है। अच्छा ओके। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे ही करते हैं, जिनको टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है ना वो लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है जी। रंजीत कौर जी। हेलो। हाँ जी सर। जी बोलिए। मैंने पूछना था कि मतलब टाइमिंग 7 बजे से कितने बजे तक है? 1 आवर के लिए रहता है, 1 घंटे के लिए। आप 8 to 9 ही कर सकते हैं क्या चीज? टाइमिंग्स 8 to 9? नहीं नहीं, 8 to 9 का नहीं है, 6 बजे से 7 बजे का है, 7 बजे से 8 बजे का है, 2 बैच है जो रेगुलर चलता है। ठीक है। वही अभी तो वही बात हो रहा था ना, वही तो चीज तो वो भी बोल रहे थे कि 8 बजे नहीं करते, 8 बजे का जो टाइमिंग है, क्योंकि उस समय लेवल 4 वाली जो क्लास है वो चलती है, तो वो समय नहीं दे सकता, लेकिन 8 बजे के टाइम में कभी कभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, तो वहां पे ज्वाइन करके अपना जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लेंगे। राइट। रिकॉर्डिंग आपको हमेशा मिलती रहेगी, आपको एप्लीकेशन में भी मिलेगी, ग्रुप में भी मिलेगी, मिलती रहेगी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अमन जी, अनम्यूट करिए। अमन, अनम्यूट करिए। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप एक बहुत अच्छी कोशिश करते हो सिखाने की। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब जो लोग एडवांस क्लास लेंगे या फिर मैं लूंगा, तो उसमें हमें इसके पीछे की जो बेसिक थ्योरी है, यानी कि किस प्रिंसिपल पर, किस मैकेनिज्म पर ये जो एक्यूप्रेशर काम करता है, ऐसे हमारी बॉडी में क्या रिलीज होता है जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है, क्या उन सब के बारे में भी पता चलेगा? नहीं नहीं, जो अपना ह्यूमन एटोमनी है ना, वो लेवल 4 की क्लास में है। इस पे जस्ट आपको पॉइंट और पॉइंट से होने वाले फायदा, और हम जी सर। प्रोटोकॉल कैसे बनाते हैं, लाइफस्टाइल हमारा क्या होना जी चाहिए, सर। ऊर्जाओं को कैसे बैलेंस करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। इसके सर क्या नेक्स्ट जो है ह्यूमन एटोमनी, हमने उसमें डाला है, हेल्थ एंड फूड हमने उसमें डाला है, हाँ लेवल जी, हाँ 4। जी। ठीक है। सर क्या ये ब्लड डिसीज में भी हेल्प करता है, जैसे HIV, एड्स, कैंसर, सब में हेल्प करता है क्या? जैसे हेपेटाइटिस हो जाता है किसी को, सब में हेल्प करता है ये? जी जी। ओके, थैंक यू सर। शत्रुपा महापात्रा, अनम्यूट करिए। हेलो सर। जी। नमस्ते सर। सर एक्चुअली जो क्लास होगा हम्म। वो बेसिक नहीं होगा, एडवांस होगा ना? हाँ एडवांस क्लास, बेसिक तो हो लिया आपका क्या। ठीक है। कल मैंने क्लास नहीं ले पाई, टाइम नहीं हुआ। तो कोई बात सर नहीं, उसकी क्या ये रिकॉर्डिंग जो अभी जाएगी, सर्टिफिकेट देख लीजिएगा। मिलेगा, हाँ। ये सर्टिफिकेट क्या वैलिड होगा कहीं पर जॉब करे तो? इसके बेसिक में कुछ ओपन करें हमारा खुद का बिजनेस टाइप कुछ, हम लोग को प्रेशर देंगे तो ऐसा हो सकता है ना? लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी तक तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है ना। नहीं, लोग अगर कल पेशेंट आएंगे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा फिर हम लोग के ऊपर आ प्रॉब्लम, जाएगा। जैसे देखिए प्रॉब्लम तब आएगा ना जब गवर्नमेंट ऑफ हाँ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका कुछ रूल्स और रेगुलेशंस या कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाएगा। अभी कुछ हाँ वैसा है नहीं। जब नहीं है तब ओके। तक के लिए लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जब आएगा जैसे उस समय जो गाइडलाइन होगा उसके अनुसार से फिर सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन वगैरह सब लिया जाएगा, अभी तो किसी का अभी कुछ नहीं। ऐसे ही कर रहे हैं ना? हाँ सबको अभी ऐसे ही कर रहा है, सबको ऐसे ही कर रहा ओके, है। कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हम घर पे भी चला सकते हैं ना? घर पे भी चला सकते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। जी शत्रुघ्न जी, कुछ पूछना है, जल्दी से पूछिए। सर मैं मिसेस बोल रही हूँ। नमस्ते सर। मैं आज हस्बैंड ऑफिस से आ रहे थे तो ये लगा कर आ रहे थे, मुझे बोले अभी सुनो।
तो हम दोनों ही योगा टीचर है, तो हमारे योगा क्लास खोले हैं, तो उनको सिखाने के लिए ये चीजें साइड अच्छा है, उनके लिए बेनिफिट्स हैं। तो ये बहुत कोर्स अच्छा। करने के लिए सर बोले 6 to 7, 7 to 8, तो मुझे 6 to 7 अच्छा सुइटेबल होगा वो टाइमिंग। कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये जो बेसिक वाला पहले कोर्स था, ये मुझे पता ही नहीं था कभी, आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले। कल की तो रिकॉर्डिंग ग्रुप इसका पे जाएगी, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कल, आज और कल कुछ ना हुआ, 3 दिन का रहेगा ये डेमो वाला। अच्छा, मैं एडमिशन करूँ तो नया कब से मेरा नया वाला एडवांस वाला क्लास स्टार्ट होगा फिर? मंडे से, सोमवार ओके, से। अच्छा, और मुझे वो किट भी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, बुक कर लीजिए, मिल जाएगा। मैंने बोला तो 15 है हमारे पास, जो लोग जल्दी जल्दी अच्छा करेंगे उन लोग को मिल जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ। सर, थैंक यू। प्रणीता जी। जी बोलिए। सर, आपने जो लवंग को हाथ थंब फिंगर पे लगाने का उपाय बताया, क्या हम वो रनिंग नोज और कोल्ड के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, उसके साथ में मेथी पट्टी का भी इस्तेमाल करना है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। क्या हम ये लाइक रात को लगा के सुबह तक रख सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। जिसको बात करनी हैंडरेज करिए ना, मैं तो बात करने के लिए, मैंने कब मना किया है? मैं तो सबसे बात करता हूँ। जिसको बात करनी है हैंडरेज करिए, चैट बॉक्स में सवाल को मत डालिए। क्लास से संबंधित अभी बातचीत करनी है, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे। ठीक है। जी अंजलि जी क्या पूछ रहे हैं? सर मुझे ये डाउट था, जैसे मुझे बेसिक का नॉलेज नहीं है तो मैं डायरेक्ट एडवांस में फिर कैसे आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? बेसिक की आइडिया नहीं है तो भी आप कैसे सीखे? अभी आपने सीखा ना, हाँ, तो बस ऐसे सीखना है। ठीक है। तो लाइक अगर मैं ये सोची थी अगर मैं पहले बेसिक करूँ तो मेरे लिए थोड़ा और इजी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक बिना बेसिक की क्लास किए हुए लोग आ जाते हैं एडवांस में। तो अच्छा, किसी ने किसी ओके से रेफरेंस लिया और डायरेक्ट एडवांस ज्वाइन कर लिया। मैंने उसको जस्ट ओके रिकॉर्डिंग दे दी, उन्होंने देख लिया, बाद में कुछ डाउट रहा तो पूछ लिया, दोबारा क्लास को ओके फिर कभी लाइव में अटेंड कर लिया। ओके सर, ओके। जी नेहा जी। सर मुझे ये पूछना है, रिकॉर्डिंग के लिए आपने ना कल जो लिंक सेंड किया था वो तो ओपन हो ही नहीं रहा, कहीं और रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती? दोबारा से भी फिर से जाएगा, नहीं फिर सर, से। मेरे फोन में ना कुछ प्रॉब्लम है, वो ऑन ही नहीं होते, कोई अगर कुछ भेजता है तो वो ओपन नहीं होते हैं। तो आपके फोन में प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ? दूसरे फोन में आप कर उसको शेयर करके और उसको ओपन करके अच्छा, देखिएगा। और सेकंडली ये पूछी थी मैंने ना, कहीं से एक्यूप्रेशर पॉइंट का कोर्स का ही पूछा था, वो बता रहे थे 3 तरीके का होता है, आयुर्वेदिक और कुछ करके नाम बता रहे थे। देखिए, मार्केट में पैसे लेने के लिए तरह तरह के बात बोले जाएंगे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। यही चीज मैंने कल बताया था कि मेन चीज क्या है, एक्यूप्रेशर है, उसके अलग अलग टेक्निक हैं। नो डाउट टेक्निक अलग अलग हैं, लेकिन हम टेक्निक का नाम लेकर हम क्यों बेचे? हम तो एक्यूप्रेशर सिखा रहे हैं, टेक्निक तो आप सीख लेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सीख जाएंगे। अब नहीं कोई सर, बोलेगा सर जैसे उन्होंने बोला था, जैसे ये आयुर्वेद वाला जो होता है वो सबसे इजी वाला होता है, फिर उससे हायर होता है, ऐसे कुछ बोल रहे थे वो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेचने के लिए बोला जाता है, ऐसा कुछ ओके भी नहीं है। ठीक ओके है। सर, थैंक यू हम सर। किसी को डार्क में रख के क्यों उसे पैसा ले? हम जो चीज है वही चीज, कोई आडंबर नहीं करना, सिंपल। हम तो अपने प्रोटोकॉल में लोगों को बताते हैं, कोई आडंबर नहीं करना, सिंपल जो है वैसे ही है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी भागी बहन जी। हाँ सर, नमस्ते। जी जी। सर सर मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैंने एडवांस कोर्स के लिए फीस तो भरी, 3,000 समथिंग, 3,000 के थोड़ा ऊपर ही था। पर मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने दूसरा और तीसरा दिन अटेंड किया, फिर मेरे भाई की है ना मृत्यु हो गई, तो मुझे वहां जाना पड़ा, तो वहां पॉसिबल नहीं था। तो अभी मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, 12 लेक्चर करने थे ना, तो मैंने तो खाली 2 दिन ही अटेंड किया। अच्छा कोई बात नहीं, मंडे से जो है स्टार्ट हो रहे हैं ना, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अच्छा, और है ना वो किट भी नहीं आई है अभी तक। हाँ तो कैसे जाएगी? आपने एड्रेस भी नहीं भेजा, आप कहीं बिजी थे। हाँ, तो इसी इसी नंबर पे भेजूं एड्रेस? हाँ उसी नंबर पे भेजनी है।
और ईमेल वो आईडी वाईडी भेजना पड़ेगा क्या? तो वो सब मीटिंग आपको आईडी। व्हाट्सएप में आपको सब डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। जी सीमा जी। सर आपके एक्यूप्रेशर के अलावा और दूसरे कौन से कोर्सेज हैं? देखिए बेसिकली एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी के हैं डॉक्टर। हाँ बेसिकली एक्यूप्रेशर के हैं, उसके बाद नेचुरोपैथी के हैं DNYS। ठीक है। हाँ, नेचुरोपैथी उसकी इंफॉर्मेशन कब मिलेगी कहाँ मिल मिलेगी सकती है? आपको आपको जो आपने क्लास तो ज्वाइन किया है ना आपने, वहाँ पे आपको मिलेगा। हाँ, ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा। क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी ज्वाइन करना है मुझे, इसलिए मैं पूछ रही थी। आपको आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। आप कंप्लीट नहीं वही थेरेपिस्ट सर, क्या कार्य है कर कि सकेंगे, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। जी नागराजू जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं एक्चुअली मैं आंध्रा का हूँ सर। अच्छा अच्छा। बाकी मेरा जो बैग जो आज मैं खड़ा हूँ सर, वो मेरा दो एक्यूप्रेशर आप जैसे बड़े गुरु से मैं अच्छा हुआ सर। तो जी उनके जी। पास मैं अच्छा होने के बाद उनके पास मैं ऐसे पेशेंट को लेके गया सर, वो सब 2 या 3 दिन में ठीक करते सर आप जैसा। वो कैरेपेटिक प्लस इसके साथ एक्यूप्रेशर करते सर वो। हम्म। तो मैं कम से कम 1,000 पेशेंट को लेकर 1,000 ठीक भी हुआ सर, उसी में हाँ मैं हाँ देख बिल्कुल। बहुत कुछ अभी मैं कैरोपेटिक भी करता हूँ सर, एक्यूप्रेशर भी करता हूँ। बहुत और अच्छा। आपसे एकदम डीपली जान जान ले हो, और जैसे 12 दिन का कोर्स होती। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा एक ही गुंजाइश सर, ये थोड़ा मैं मेरा पास जो है ना जैसा लकड़ी का बना हुआ जिम्मी, इसी से मैं चला रहा हूँ। तो हम्म। आप प्लीज मुझे एक किट की थोड़ा सहायता करिए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ तो किट मिल जाएगा, किट के लिए मैं ग्रुप में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे आप कॉल करके प्रोडक्ट सेक्शन से मंगा सकते हैं। और ठीक है। सर एक्यूप्रेशर के साथ मैंने कैरोपेटिक कर रहा हूँ, चलेगा ना सर? हाँ क्यों नहीं, चलेगा चलेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो लगभग लगभग सभी के सवालों का जवाब मिला। ठीक है, कुछ लोग बाकी हैं तो बाकी के सवालों का कल मैं जवाब दूंगा। और अभी क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, उसके बारे में जानना है। ठीक है। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया जाए, अभी भी कुछ लोग हैंड रेज किए हुए हैं। शत्रुघ्न जी आपका जवाब मैंने दिया है ना। मदन मोहन जी आपको, आप एडवांस में आके सीख लीजिए, वहां जब सब क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, है ना। क्या पूछना है आपको, अनम्यूट करिए मदन मोहन जी। हेलो। जी जी बोलिए। नमस्ते जी। जी जी नमस्ते। कोर्स तो मैं पहले भी किया हुआ हूँ। हाँ आपने तो किया है, वही और तो मैंने। और इसको मेरा जोड़ देना, इस हाँ बार हाँ करूंगा जोड़ा, दोबारा रिवाइज। जोड़ा और हुआ मेरा है। मेरा सर्टिफिकेट का करवा देना, सर्टिफिकेट जो है उसमें डलवा देना जिसमें मैं पेमेंट किया था ना। सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन में अपलोड हुआ था, तो दोबारा आपने डाउनलोड नहीं किया, राइट। नहीं हुआ, मैं देख लिया है। आप जो मेरे से व्हाट्सएप से कनेक्ट होइएगा, मैं दे दूंगा। आप इतनी दिन बाद बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, व्हाट्सएप से कनेक्ट होइएगा, मैं आपको सर्च करके दे दूंगा खाली टाइम में। ठीक है। ठीक। जी शत्रुघ्न कुछ पूछना है? नहीं। कल्पना जी। सर मुझे पूछना था कि कल आपने यूरिक एसिड के लिए बताया था, हाँ पीपल की यूरिक एसिड। छाल 50 ग्राम और गिलोय 50 ग्राम, हम्म उसको 1 लीटर पानी में उबाल के 7 डेज पीना है। तो हर हम्म। बार ये मतलब डेली इतनी मात्रा पूरी बनानी है? हाँ पूरी मात्रा बनानी। ठीक है। मतलब ये पूरा 50 ग्राम 50 ग्राम रोज? हम्म, पूरी मात्रा बनानी। ठीक है। जी थैंक यू। बोलिए शत्रुघ्न जी, क्या पूछ रहे थे, जल्दी से बोलिए। नहीं नहीं, मेरा तो हो गया। हो गया है ना, ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, है ना। सिंपल सुपर डुपर फार्मूला क्या है, कैसे डिटॉक्स करेंगे, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, कैसे अपनी बॉडी के 70% बीमारियों को हम दूर भगाएंगे। उसके लिए है 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ कहने का तात्पर्य है कि ऐसा भुट्टे का बाल जो पेड़ में ही लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया हो, उस बाल को हम लेंगे और उस बाल को
लगभग 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में उबालेंगे। 30 से 40 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में उबालेंगे। लगभग पानी 3 से 3.5 लीटर पानी बच जाता है। उसको छान के उस छने हुए पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है, 24 आवर में पीना है। ठीक है, 24 घंटे में पी लेना है। तो ये क्रिया हम सप्ताह में 2 दिन कर सकते हैं। जो बीमार व्यक्ति हैं, किडनी से संबंधित कोई परेशानी है, वो सप्ताह में 2 दिन कर सकते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, किडनी को क्लीन रखने के लिए करना चाहते हैं, महीने में 1 दिन करना है या 2 महीने में 1 दिन करना है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो महीने में 1 दिन कर ले, जो अफोर्ड नहीं कर सकते 2 महीने में, एटलीस्ट 2 महीने में 1 बार कर ले। इससे हमारा किडनी पूरी तरह से क्लीन रहेगा और कभी भी किडनी से संबंधित परेशानी हमें नहीं आएगा। ये था किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला। कल मैंने बताया था यूरिक एसिड को ठीक करने का, आज मैंने बताया किडनी को डिटॉक्स करने का। कल मैं एक और फॉर्मूला दूंगा क्लास के अंत में। ठीक है, तो आशा है सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से सभी ने सब कुछ सीखा समझा। मिशन हर घर चिकित्सक को आगे बढ़ाने में सब हम लोग का सहयोग किया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जल्दी से अपना सीट कंफर्म करने के लिए प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे और मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड करूंगा और आप क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल सेम समय में सेम लिंक पे क्लास रहेगी। ठीक है, तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं सभी लोग कल के क्लास में।